2 जून 2004। सो ये 21 साल की जर्नी में बहुत से उतार चढ़ाव आते चले गए, बहुत से चैलेंजेस आए। उस जमाने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडिया में बिल्कुल पहचान ही नहीं थी। लोग सोचते थे कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आती है, कुछ समय के लिए कंपनीज आती हैं, कुछ समय रुकती हैं और फिर पैसा इकट्ठा करके चली जाती हैं। उस समय से शुरुआत हुई इस कंपनी की, और इस कंपनी को आप सब लोग जानते हैं, इन लोगों को। एक बार जोरदार तालियां। मिस्टर बाली, हमारे फाउंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, विजनरी लीडर एंड मिस्टर कंवरवीर सिंह, मिस्टर दीपक सूद, इन लोगों की सोच ने पूरी इंडस्ट्री, पूरे हिंदुस्तान में लोगों की सोच को बदल दिया इस इंडस्ट्री के बारे में। और देखते ही देखते चैलेंजेस आते गए, लेकिन ये कंपनी आगे बढ़ती चली गई और हम सब ने मिल करके वेस्टीज को बना दिया इंडिया के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग, नंबर 1। आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर के उसको बना दिया नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं बने, हम इंटरनेशनल लेवल में भी दुनिया की टॉप 50 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का हिस्सा बन चुके हैं वर्ल्ड वाइड। और ऐसा ही ये सिलसिला चलता गया, बढ़ता चला गया। और मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए, जो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं बार बार इसको दोहराता रहूंगा, दैट वी आर द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन नेपाल। जोरदार तालियां आप सबके लिए। और मैंने आपको बताया, हमारे जो विजनरी लीडर थे मिस्टर बाली, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रुख बदल दिया हिंदुस्तान में और आसपास के सब देशों में। लेकिन एक ऐसी भी शख्सियत है जिसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रुख बदल दिया नेपाल में। वो भी समय आया जब इस इंडस्ट्री पे सवाल उठे नेपाल में। लोगों ने अपने बिजनेसेस बंद कर दिए, कंपनीज बंद करके चली गई, लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जो जुटी रही। उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल सही बिजनेस है, लोगों की जिंदगियां बदलने का बिजनेस है। It helps to change the lives of people and we should get a legitimate presence in Nepal. उसके लिए उन्होंने काम किया और आज आप सब लोग जानते हैं कि I would rather call him the father of direct selling in Nepal. Mr. Tempa, जोरदार तालियां। Tempa, I think you have done a wonderful job. हम हमेशा जब भी मैनेजमेंट में हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि नेपाल में नंबर 1 अगर कंपनी बनी है तो वो बनी है टेम्पा जी की वजह से। अगर लेजिटिमेट प्रेजेंस मिली है सरकार में, सरकार ने इस इंडस्ट्री को मान्यता दी है, रूल्स बनाने शुरू किए हैं, तो उस सब चीजों में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो टेम्पा जी का है। तो इस चीज को नंबर 1 बनाया इन्होंने। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि एक लीडर बहुत कुछ कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। इसको नंबर 1 बनाने में जितना टेम्पा जी का योगदान है, उतनी ही मेहनत जो है जुड़ी हुई है उसमें आप सब लोगों की। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। आप सब ने मिलकर के वेस्टीज को, हेल्दी लिविंग को बना दिया है नंबर 1 कंपनी। और नंबर 1 से मेरा एक बेहतरीन, मेरा बहुत प्रेम है। I just love number 1. I just love number 1. You know why? Yes. You know, all of you? Yes. Yes. मैं जहां भी जाता हूं हमेशा ये बोलता हूं कि हम नंबर 1 हैं, नंबर 1 रहेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि नंबर 1 जैसा कोई नंबर नहीं है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं अरे सर नंबर 1 नंबर 2 में कितना फर्क है, उनका सेल अगर 150 करोड़ है, मेरा 140 करोड़ है, तो मैं तो बिल्कुल नंबर 1 जैसा ही हूं। मैंने कहा नंबर 1 जैसा होने में और नंबर 1 होने में बहुत फर्क है। और मैं उसके लिए ना कई एग्जांपल्स देता हूं, जो मैंने पहले भी शायद आप लोगों को दिए होंगे और आपने सुने होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द नंबर 1 मैन, द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून,
वो कौन सा पहली शख्सियत थी, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हु वॉक्ड ऑन द मून, हु वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जोरदार तालियां टेम्पल जी आपकी टीम के बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Who was the second person to land on the moon? No idea. No. You know, no idea. No idea. And you know what? जिस चंद्रयान में बैठकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, उसी चंद्रयान में एक और आदमी था, बज़ एल्ड्रिन। और उसके 15 मिनट के बाद he also landed on the moon. वो भी चला 3 घंटे के लिए, 15 मिनट का गैप था सिर्फ। And you know what? इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की टेक्स्ट बुक्स में सबको, बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, who was the first man to land on the moon। कोई ये नहीं पढ़ाता कि उसके साथ में ये भी बज़ एल्ड्रिन भी चला था, कोई नहीं पढ़ाता। और ये इंडिया की नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की साइकोलॉजी है, नॉट इंडियन, नॉट नेपाली, वर्ल्ड वाइड। और इसी चक्कर में अगर आप उसकी जो है जन्म गाथा के बारे में पढ़ेंगे तो बज़ एल्ड्रिन को डिप्रेशन हो गया अपनी लाइफ में। उन्होंने कहा कितने लोग